आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में। आइए आज के वचन को समझने से पहले, उसको पढ़ने से पहले, सीखने से पहले हम परमेश्वर की हुजूरी में अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हर बार की तरह हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित, दया करने वाले परमेश्वर हैं। खुदा बापा, आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके वचन में से सीख सकें, आपके कलाम में से पढ़ सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आज जब हम आपके वचन में से पढ़ें, आप हमें हेवनली विजडम देना, ताकि जब हम आपके कलाम को पढ़ें, उसमें से सीखें, तो हम सिर्फ पढ़ने या सुनने वाले ना हों, बल्कि हम उसे समझने वाले हों, उसको सचमुच हम मेडिटेट करने वाले हों, अपने जीवन में लागू करने वाले हो सकें। आप हमारी मदद करें और सहायता करें। हर एक अंधकार की शक्ति जो तेरे वचनों के खिलाफ है, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से उसे डांटते हैं, तोड़ते हैं और ख़त्म करते हैं। आज का ये कलाम हमारी ज़िंदगी को सचमुच नई ज़िंदगी की ओर लेके जाए। महान परमेश्वर, में सुनने वाले अपने हर भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग को और लिसनर को आपके नाम से ब्लेस करता हूँ। आपकी दया, आपकी आशीष हमें से हर एक के ऊपर बनी रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करें। और बीच में जब मैं वर्ड हालेलुया का इस्तेमाल करता हूँ, तो शायद से आप में से कोई मेरा भाई बहन इस वर्ड का मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हालेलुया का मतलब है कि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ गॉड। तो आइए हम आज परमेश्वर के कलाम में से देखें। जैसा कि लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हम दिसंबर के मंथ में एंटर हो चुके हैं। दिसंबर का महीना, यानी कि हम सब जानते हैं कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो हम पिछली बार इस बात को देख चुके थे कि कैसे एक स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन देके उसको बताया कि तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जनेगी, और तू जब गर्भवती होगी तो तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी, और तू एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम यीशु मसीह रखना। लिखा है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, उनका उद्धार करेगा। और बाइबल कहती कि मरियम इस बात को सुन के वो शौक थी, वो इस बात के लिए धन्यवादी थी कि परमेश्वर ने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की। इन सब बातों को हमने पिछली बार देखा था, और मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह का फिजिकली दुनिया के ऊपर कोई भी पिता नहीं था। वो
कुंवारी मरियम के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उनका जन्म हुआ और उनके जन्म के लिए, उनके जन्म से 700 साल तकरीबन पहले यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि इस तरह से एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक बच्चे को जन्म देगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। इमैनुअल यानी कि परमेश्वर हमारे साथ है, उसका नाम यीशु मसीह रखा जाएगा। और ये सब बातें मैंने आपको पिछली बार बताई थी। आज हम देखेंगे उससे आगे कि यीशु मसीह क्यों इस धरती के ऊपर आए, क्यों उन्होंने इंसान बनके जन्म लिया और हमारी लाइफ में क्रिसमस को मनाने का क्या महत्व है। तो हम आगे देखेंगे, हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत को। इस तरह से यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो इस वर्ष में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि परमेश्वर ने क्रिश्चियन लोगों से प्रेम किया, या लोगों ने इस बात को क्लेम नहीं किया कि परमेश्वर ने कहा हो कि जो यीशु मसीह है वो किसी एक खास जाति के लिए आया, किन्हीं खास लोगों के लिए आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया। कई लोगों को लगता है कि यीशु मसीह तो अंग्रेज़ों का जो गुरु है उनका वो परमेश्वर है। ऐसा नहीं है, वो अंग्रेज़ नहीं था, उसने इज़राइल में जन्म लिया। यीशु मसीह कोई अंग्रेज नहीं है, वो कोई धर्म को बनाने नहीं आया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह के जन्म होने के पीछे वजह ये थी कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि जगत नाश हो। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई पाप करता था तो वो उसके बदले में भेंट को लेके आता था याजक के पास। भेंट मीन्स किसी भी बकरी को, किसी मेढे को या कबूतर को, अलग अलग जानवरों को लेके उनके पापों के लिए उसको काटा जाता था। उसके लहू बहाने से उनके पाप क्षमा किए जाते थे। पर पाप इतना बढ़ चुका था कि दुनिया के सब जानवर पापों के बदले में पूरे ना पड़ते। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना इकलौता पुत्र दूंगा, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता का पुत्र जब वो काटा जाएगा, भविष्यवाणी के अनुसार जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा कि वही परमेश्वर का पुत्र है, वो छुड़ाया जाएगा, अनंत जीवन का भागी होगा, नरक की आग उसके लिए नहीं होगी। बाइबल इसके लिए कहती है। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। इस वर्ष को हम आज देखेंगे कि कितनी पावरफुल ये वर्ष है और क्यों यीशु मसीह, जिसको हम परमेश्वर का पुत्र बोलते हैं, क्यों वो हमारे लिए मरा और आज हम उसके जन्मदिन को मनाते हैं। कैसे वो मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर, कैसे वो हमारे पापों के लिए मर गया, कैसे वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा, ताकि हम लोग अंधकार से बच सकें, नरक से बच सकें। बाइबल कहती है कि हर एक का जन्मदिन और मरण दिन मनाया जाता है। यीशु मसीह का जन्मदिन, मरने का दिन और जी उठने का दिन तीनों मनाए जाते हैं। ये चीज उसको बाकियों से अलग करती है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब
स्वर्गदूत मरियम के सामने अपीयर हुआ। उसने मरियम को कहा कि तू गर्भवती होगी, तू पुत्र को जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। मैंने आपको बताया था कि बाइबल ओरिजिनली इब्रानी और ग्रीक 2 भाषा में लिखी गई, और अगर हम इस वर्ड को, नए नियम को ग्रीक भाषा में देखें तो वहाँ पर नाम वर्ड का मतलब नाम ना होके लिखा गया है ओनोमा। ओनोमा का मतलब मीन्स उसकी ट्रांसलेशन जो है वो नाम नहीं बल्कि उसकी ट्रांसलेशन है अथॉरिटी और कैरेक्टर। इसका मतलब दूत ने क्या कहा कि वो परमेश्वर की अथॉरिटी होगा, वो परमेश्वर का कैरेक्टर होगा। इसीलिए लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मीन्स परमेश्वर का जो प्रेम था उसको दिखाने के लिए उसको देह दी गई, उसको दिखाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। इसका मतलब यीशु मसीह परमेश्वर का कैरेक्टर है, यीशु मसीह परमेश्वर की अथॉरिटी है। इसीलिए बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह इस धरती के ऊपर था तो यीशु मसीह लोगों को बीमारियों से छुड़ाने के लिए बोलता था कि मैं तेरे पाप को माफ करता हूँ, मैं तेरे गुनाहों को क्षमा करता हूँ, और वो व्यक्ति तुरंत चंगा हो जाता था। और लोग बोलते थे ये कौन है जो अपराधों को क्षमा करता है, गुनाहों को माफ करता है, क्योंकि कोई भी इंसान पापों से माफ़ी नहीं दे सकता, ये सिर्फ परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर की निंदा करता है। और यीशु मसीह इसको सुन के मन में जान के उनसे बोलता था कि तुम लोग अपने मन में ये क्यों कहते हो? क्या आसान है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि अपनी खाट उठा और चल फिर? और उसी वक्त अधरंगी, लंगड़े, गूंगे, बहरे, सब बीमार चंगे होते थे। क्यों? क्योंकि वो नाम, वो अथॉरिटी, वो परमेश्वर की अथॉरिटी थी। यीशु मसीह उस अथॉरिटी को यूज करता था। वही परमेश्वर की अथॉरिटी थी, वही परमेश्वर का कैरेक्टर है, वही परमेश्वर की अथॉरिटी है। इसलिए उसने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मीन्स परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया यीशु मसीह के रूप में। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को ज़बान दी, बहरों को बोलने के लिए उसने उस वक्त मुंह में उसको पावर दी। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो अथॉरिटी है परमेश्वर की। आज भी उसके नाम से अंधे देखते, लंगड़े चलते, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। आज भी वो काम करता है। क्यों? क्योंकि ये कोई धर्म, कोई जाति के लिए यीशु मसीह नहीं आया, वो एक अथॉरिटी है परमेश्वर की। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो अथॉरिटी है परमेश्वर की, वो कैरेक्टर है उसका। हम आज भी प्रार्थना करते हैं, हम बोलते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, मीन्स यीशु मसीह के कैरेक्टर से। मीन्स आज अगर हमारा कैरेक्टर यीशु मसीह के कैरेक्टर की तरह है, अगर हम आज यीशु मसीह को अपने दिल में रख के उसी की तरह चलते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल अगर उसी की तरह है, तो नो मैटर व्हाट सिचुएशन चेंज होगी, बीमारियां जाएंगी, गरीबी, श्राप जाएंगे। कैसे? यीशु मसीह के नाम से, उसकी अथॉरिटी से, यीशु मसीह के कैरेक्टर से। बाइबल कहती वो गाली सुन के गाली नहीं देता था, वो किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता था, वो लोगों से प्रेम करता था, लोगों को ब्लेस करता था। बाइबल कहती वो लोगों को देख के उसका दिल तरस से भर जाता था। बीमारों को देख के वो उनको चंगा करने के लिए जाता था, रात रात भर प्रार्थना करता था। क्यों?
क्योंकि वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर का कैरेक्टर था। परमेश्वर का दिल क्या है ये यीशु मसीह ने हमें बताया। यीशु मसीह परमेश्वर का कैरेक्टर है, उसकी अथॉरिटी है। हालेलुया। उसने कहा उसका नाम मीन्स उसकी अथॉरिटी यीशु मसीह है, उसका कैरेक्टर यीशु मसीह है। याद रखो, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं, ये एक धार्मिकता है। यीशु मसीह स्वर्ग में जाने की एक सीढ़ी है, वो रास्ता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अगर कोई स्वर्ग में जाना चाहता है तो उसे यीशु मसीह में से होके जाना पड़ेगा। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, द्वार मैं हूं। यीशु मसीह ही वो दरवाजा है जिसके थ्रू हम परमेश्वर तक जा सकते हैं। क्रिसमस सिर्फ सेलिब्रेशन का दिन नहीं, क्रिसमस वो दिन है जब हम इस बात को याद करें कि हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा, जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। अगर हम विश्वास करते हैं आज कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर का कैरेक्टर है, वो परमेश्वर की अथॉरिटी है। वो हमें छुड़ा भी सकता है, बचा भी सकता है, वो हमें नया जन्म दे सकता है, नई जिंदगी की ओर लेके जा सकता है। हमारी स्ट्रगल नहीं होगी, हमारी गरीबी नहीं होगी, हमारा शरीर बीमारियों में नहीं जा सकता, क्योंकि उसने कहा तू गर्भवती होगी पवित्र आत्मा की ओर से, तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम, उसकी अथॉरिटी यीशु रखना, उसका कैरेक्टर यीशु मसीह रखना। ये कैरेक्टर परमेश्वर का है। हालेलुया। एक आयत को पढ़ेंगे हम, जो कि हमें मिलती यूहन्ना की किताब 1 अध्याय, उसकी पहली 3 आयतों को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वे जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। बाइबल कहती यीशु मसीह जगत की ज्योति है। उसने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपकी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति है तो आपकी लाइफ अंधकार में नहीं चल सकती। पर बाइबल कहती ज्योति जगत में आई, पर जगत ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके काम ज्योति को ग्रहण करने के लिए नहीं थे। उनके काम वैसे नहीं थे कि वो ज्योति को ग्रहण करें। आज अगर आपकी लाइफ में अंधकार है तो ये क्रिसमस की पार्टी को अटेंड करने से नहीं, पर यीशु मसीह को ग्रहण करने से आपकी लाइफ में लाइट आ सकती है, रोशनी आ सकती है, स्ट्रगल जा सकती है, बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं, लाइफ चेंज हो सकती है। वो आपको सर बनाएगा। उसने कहा मैं आपको पूंछ नहीं बनाऊंगा, मैं आपको ऊंचे के ऊपर उठाऊंगा, मैं आपको ब्लेस करूंगा, मैं आपको अनंत जीवन दूंगा, सबसे बढ़कर आपके पापों से क्षमा करूंगा। ये है क्रिसमस। अगर आज हम पापों में पड़े हैं, अंगीकार नहीं करते, आज भी उन्हीं गुनाहों में चलते हैं, तो नो मैटर व्हाट, हम कितनी भी बड़ी पार्टीज अटेंड कर लें, कितना भी पैसा वेस्ट कर लें, पर हमारे गुनाहों से हम क्षमा को नहीं ले सकते। क्रिसमस सिर्फ सेलिब्रेशन का नाम नहीं, सचमुच अगर देखें तो क्रिसमस वो है जब हम यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों से क्षमा मांगते हैं। हम उसको बोलते हैं परमेश्वर हम गुनाहगार हैं, आप हमारे पापों को माफ़ करें। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। और आप देखेंगे जब आप इस तरह की प्रार्थना को करेंगे, दिल से अंगीकार करेंगे, सरेंडर करेंगे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, वो आपको दिखाएगा कि वो परमेश्वर का कैरेक्टर है। वो आपको माफ़ करेगा, अनंत जीवन के अधिकारी बनाएगा। बाइबल कहती पतरस ने यीशु मसीह को बोला, यीशु मसीह हमने तेरे लिए अपने घर बार को छोड़ दिया, हमें उसके बदले में क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया,
तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसने मेरे लिए अपने घर परिवार, अपना पैसा, अपना बिजनेस, अपनी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी अजीज़ हो उसको मेरे लिए छोड़ा हो। कोई भी ऐसा नहीं जिसको इसका प्रतिफल ना मिलेगा। उसने कहा हर एक जन को इस धरती के ऊपर 100 गुना और आसमान में अनंत जीवन मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको कोई लालच दे रहा था। इसका मतलब ये कि यीशु मसीह दिखा रहा था कि मैं परमेश्वर की अथॉरिटी हूँ, मैं परमेश्वर का कैरेक्टर हूँ। अगर तुम परमेश्वर के साथ वफादार हो, अगर तुम उसकी आज्ञाकारिता में हो, अगर तुम दिल से रिपेंट करते हो, रिपेंटेंस में चलते हो, तो परमेश्वर के पास वो अथॉरिटी जो है यीशु मसीह के नाम में, वो तुम्हें आज़ाद करेगी तुम्हारे गुनाहों से, तुम्हारी बीमारियों से, तुम्हारे हर एक लाइफ के सिचुएशन को वो चेंज कर सकता है। आज आप शैतान के किसी अटैक के नीचे हो सकते हैं, जकड़े हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, आपके घर में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फैमिली, आपकी लाइफ, आपके फाइनेंस, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। हम नहीं जानते कि इसके पीछे वजह क्या है, पर बाइबल कहती है ये एक दुष्ट आत्मा है जो आपको पकड़ के रखना चाहती है। ये एक ऐसा अटैक है डेविल का जो आपको डिस्टर्ब करना चाहता है। पर अगर हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, मीन्स अगर हम परमेश्वर के कैरेक्टर में प्रार्थना करते हैं, अथॉरिटी के साथ प्रार्थना करते हैं, उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो कोई मैटर नहीं कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, वो आपको दिखाएगा कि आई एम द लिविंग गॉड। वो दिखाएगा कि किस तरह से आज भी उसके कैरेक्टर में उतनी ही पावर है, आज भी उसके कैरेक्टर में उतना ही परमेश्वर का नाम काम करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वही आदि में था, वही आज है, वही अंत में होगा। बाइबल कहती वो अल्फा ओमेगा, आदि और अंत है। लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्या आज आप सिर्फ क्रिसमस मना रहे हैं या आप उस ज्योति को ग्रहण करते ताकि आपका अंधकार दूर हो जाए? यह आपके हाथ में है, यह आपका डिसीजन है। आप सिर्फ क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं या यीशु मसीह को लाइफ की अथॉरिटी देके, अपनी लाइफ देके आप उसको इनविटेशन देना चाहते कि मेरी लाइफ में काम करो? हर साल क्रिसमस को मनाना और लाइफ सेम रहना ये एक शर्मिंदगी है। पर अगर आज आप उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें तो आपकी लाइफ सेम नहीं होगी, आपकी स्ट्रगल डन होगी, फिनिश होगी। अंधकार की शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने कहा वो यानी यीशु मसीह परमेश्वर की अथॉरिटी है, परमेश्वर का कैरेक्टर है। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आप फिर से सुनेंगे हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर। डेट वाइज आप इसको सर्च कर सकते हैं और आप खुद ब्लेस होंगे, दूसरों को ब्लेस करेंगे। और नेक्स्ट वीक हम देखेंगे इससे आगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दिन में पैदा हुए, क्यों यीशु मसीह को हम सेलिब्रेट करते हैं, उनके जन्मदिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। तो हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सैटरडे यानी कि 25 दिसंबर को हम इन पर्सन चर्च में इकट्ठे होंगे। हम क्रिसमस को सही रीति से सेलिब्रेट करने वाले होंगे। वचन को सुनेंगे, परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे, प्रार्थना में जाएंगे और चीज़ों को चेंज होते आप देखेंगे। अगर आप चाहते हैं इन पर्सन हमारे साथ मिलके परमेश्वर के भवन में आने के लिए, तो आप हमें कॉल करें
778-892-2250 और आप अपने स्लॉट को बुक कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि हमारी सर्विस जो कि 11 बजे शुरू होगी, आप उसमें आ सकते हैं। और आप जानते हैं हमारा एड्रेस जो कि वैंकूवर BC में है, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। आप हमें कॉल करें ताकि हम आपकी जो सीट है उसको रख सकें, बुक कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड के करके हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बाइबल क्योंकि कहती है कि अपनी गवर्नमेंट्स के अधीन रहो, तो हम सब रूल्स को फॉलो करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ आने से पहले हमें कॉल करें ताकि आपकी जगह को हम रख सकें। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो आप फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर, इंस्टाग्राम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक लाइव दोपहर 11 बजे ये क्रिसमस की सर्विस होगी और रूटीन में दोपहर 1 बजे हम लोग इन पर्सन मिलते हैं। एड्रेस मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर हमारा चर्च है। और अगर आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। इस सैटरडे 25 तारीख को 11 बजे हम लोग इन पर्सन मिलेंगे। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप ज़रूर से हमें कॉल करें। हम मिल के आपके लिए प्रेयर करेंगे। और मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर आपको सेम वापस नहीं जाने देगा। वो आपकी प्रेयर का आंसर करेगा, वो आपको छुएगा और आज़ाद करेगा। हालेलुया। तो आइए हम प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। आप सब लोग अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके कलाम में से सीख सके। हम सचमुच इस क्रिसमस की मनाने की वजह को जान सके। आप जगत की ज्योति हैं। आप जगत में इसीलिए आए ताकि अंधकार ख़त्म हो। आज परमेश्वर, मैं आपको इनवाइट करती हूँ मेरी ज़िंदगी में। मैं अपनी ज़िंदगी में आपको अथॉरिटी देती हूँ। आप अपने तरीके से मेरी ज़िंदगी को चलाएं, मेरे गुनाहों को माफ़ करें, मेरी लाइफ में वो लाइट दें। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। आप मेरी लाइफ के अंधकार को ख़त्म करें और रोशनी मेरी लाइफ के हर कॉर्नर में चमके, ताकि सचमुच ये क्रिसमस मेरी लाइफ को नई ज़िंदगी की ओर ले जाए, उसको चेंज कर दे। आप मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें। मैं अपने आप को, अपने परिवार को आपके ज़ोरावर हाथों में सौंपती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करें। हालेलुया। तो मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाला और मैं विश्वास करता हूँ इस मैसेज के द्वारा आप ब्लेस हुए हैं और आप इस मैसेज को फिर से सुनेंगे हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके। और आप हमारे चैनल को, जिसका नाम एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपको मिले और आप परमेश्वर के कलाम में से सीख सकें। क्योंकि बाइबल कहती ये कोई धर्म नहीं, ये एक धार्मिकता है और ये कलाम जीवित है। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जैसे इंसान को, आदम को बना के, मिट्टी से बना के उसमें अपने सांस को फूंका और वो मिट्टी जीवती जान हो गई, उसी तरह से तीमुथियुस की किताब में लिखा परमेश्वर ने ये वचन को
लेके इसके ऊपर अपनी सांस को फूंका और ये वचन भी जीवित हो गया। ये बाइबल सिर्फ किताब नहीं, ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ जीवित कलाम है। इसमें पावर है, इसमें जान है। जब इन वर्ड्स को, इन वचनों को हम पढ़ते हैं, ये हमारे ऊपर काम करते हैं। ये हमारी लाइफ को सेम नहीं रहने देते, ये हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाते हैं। तो मेरा विश्वास है जब इन वचनों को आप फिर से सुनेंगे, ये आपकी लाइफ में सेम वही सांस को फूंक देंगे जो परमेश्वर ने आदम में फूंकी, और जैसे आदम जीवती जान हो गया, आपकी लाइफ नई ज़िंदगी की ओर जाएगी और वो जीवित जान हो जाएगी। तो आप सब ब्लेस्ड हैं, आप सब परमेश्वर के कलाम से मोर देन ब्लेस्ड हैं। तो आप इसको बांटिए, और मैं आपको फिर से इनवाइट करता हूँ इस 25 दिसंबर को, क्रिसमस के दिन में सुबह 11 बजे। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में नेक्स्ट वीक सुबह 7 बजे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी।